नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है आज। आपको बता दें कि सीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है। सीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। जिले की विकास योजनाओं को लेकर उन्होंने समीक्षा की। आपको बता दें कि TNVSE के जरिए तैयार उत्पादों प्लांटेशन का निरीक्षण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। पायलट प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण करेंगे सीएम रावत। इसी के साथ किनवा की बुआई को लेकर किसानों से संवाद भी करेंगे, किसानों की समस्याओं को जानेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि दोपहर 2:15 पर पौड़ी से देहरादून को लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी दौरे पर हैं। जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ TNVSE के जरिए तैयार उत्पादों प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और क्या कुछ रहेगा शेड्यूल, किनवा की बुआई को लेकर किसानों के साथ संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। दोपहर 2:15 पर पौड़ी से देहरादून को लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है और किस तरीके से जिले में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसको लेकर जायजा लिया और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जहां पर लापरवाही दिख रही है वहां पर दिशा निर्देश भी दिए कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी लापरवाही अगर बरतता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। भगवान सिंह, आज पौड़ी दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ शेड्यूल उनका आज रहने वाला है? मोनिका, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो आज दौरा है, आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल के कल्जीखाल ब्लॉक में आज उनका दौरा है। घंडियाल क्षेत्र TMC ग्रुप की बैठक है, जिस बैठक में पहाड़ी उत्पादनों का वो आज यहाँ पे निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे किसानों से यहाँ पे संवाद करेंगे। और उसके बाद 1 बजे यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में जनता की समस्या को भी सुनेंगे और अधिकारियों के साथ ग्रुप बैठक करेंगे, जिसमें बैठक में साफ चीजें देखी जाएगी कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो किसानों के हित के लेकर रहे। लेकिन एक तरफ आपको और बता दो, और प्राइम न्यूज आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है कि वहाँ पे कुछ कल्जीखाल ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा है, उसी क्षेत्र में आज कांग्रेसियों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध किया। कहा एक तरफ रोजगार का बात कर रही है सरकार, लेकिन कहीं भी रोजगार नहीं दिए जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे नाराजगी जरूर है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आज दौरा जो है तो काफी महत्वपूर्ण चीजें बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे काफी उनका विरोध भी कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है। जी, साथ ही भगवान सिंह यहाँ पर किसानों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर शेड्यूल? मोनिका, आपको बता दूं, जो सुलूक यही है कि संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब चुनाव का नजदीक आने वाला है और मेन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र में ही है और आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पे अपना प्रयास बना रही है। लेकिन यहाँ पे काफी भाजपा के नेता जो है कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को भी बिल्कुल डर है कि क्या इस बार क्या जो चुनाव होगा कहीं आम आदमी पार्टी इसमें बाजी ना मार दे या कांग्रेस इसमें बाजी ना मार दे। तो कहीं ना कहीं मतलब देखा जा सकता है कि भाजपा बौखला रखी है कि जब से आम आदमी पार्टी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी डर महसूस हो रहा है कि कहीं भाजपा के बड़े दिग्गज नेता और कोई कार्यकर्ता आप और कांग्रेस में शामिल ना हो जाए। बिल्कुल भगवान सिंह, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो पार्टियां हैं वो अभी से आने वाले चुनावों के लिए अपनी जमीन जो है सियासी जमीन उसको तैयार कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है प्रदेश में। बिल्कुल एक्टिव मोड है। मैं आपको बता दूं, जिस क्षेत्र में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा है, उसी क्षेत्र में आज यहाँ पे कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यही कहा है कि आप जो कर रहे हैं इस तरह से क्या कर रहे हैं, समझ ये नहीं आ रहा उनका कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो एक तरफ रोजगार की बात कर रही है और एक तरफ रोजगार उनको नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सदस्यता अभियान जिस तरीके से चलाया जा रहा है और कई बीजेपी नेता ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं।
हाँ बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के मनोहर पहाड़ी का बात है और समाज सेवक दिग्मोहन नेगी जो कि एक चौबट्टा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा से, लेकिन कहीं ना कहीं सतपाल महाराज को भी और कैबिनेट मंत्री है जो कि चौबट्टा विधान, उनको भी डर जरूर महसूस हो रहा है। बिल्कुल। तो आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है पौड़ी दौरे को लेकर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भगवान सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो टीएनवीएसई के जरिए तैयार उत्पादों प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और पायलट प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि किनवा की बुआई को लेकर किसानों से संवाद करेंगे और दोपहर 2:15 पर पौड़ी से देहरादून को लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है, उसको लेकर क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल आज रहने वाला है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी है अपनी रफ्तार। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। 24 घंटे में कोरोना के 995 नए केस सामने आए हैं। देहरादून में 281, उधम सिंह नगर में 271 नए केस सामने आए हैं। तो किस तरीके से क्या कुछ कह रहे हैं ये नए आंकड़े आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में आए हैं कोरोना के 995 नए केस। देहरादून में 281, उधम सिंह नगर में 271 नए केस आए हैं। साथ ही हरिद्वार में 161, नैनीताल में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। पौड़ी में 43, पिथौरागढ़ में 39, डेहरी में 29 नए केस सामने आए हैं। उत्तरकाशी में 17, चंपावत में 10, चमोली में 8 नए केस सामने आए हैं। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, ये जो ताजा आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है, लगातार स्थिति भयानक होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ममता, कोरोना लगातार बढ़ रहा है और जिसको लेकर के सभी लोगों में आज की डेट में जो है भय बना हुआ है कि कोरोना किस व्यक्ति को हो जाए, कहाँ हो जाए, किस ऑफिस को सील कर दिया जाए, किस ऑफिस में ये एक तरीके से अब कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है। कम्युनिटी में ये फैलाव की स्थिति में आ गया है। और कल का ताजा आंकड़ा बता तो कल शाम को जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसके अनुसार अभी तक उत्तराखंड में 29,231 मामले आ चुके हैं। तो वहीं हालांकि ठीक होने की बात अगर करें तो अभी तक 19,428 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर के ठीक हो चुके हैं जो कि अपने घरों में है। तो वहीं अभी भी 9,294 केस अभी भी है, एक्टिव केस हैं, जो कि विभिन्न अस्पतालों में जो कोविड-19 के जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उन सभी हॉस्पिटल्स में इनका इलाज चल रहा है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात करेंगे तो सरकार ने जो कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जो निजी अस्पतालों को भी इलाज करने के लिए छूट दी है। तो वहीं निजी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो जो भी हॉस्पिटल है, जो भी बड़े हॉस्पिटल है जिनमें कोरोना का इलाज हो रहा है, उन सभी में बेड को लेकर अभी जो है स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। वहां पर बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, वेटिंग में चल रहे हैं। तो सरकार अब होम आइसोलेट की ओर भी ज्यादा तक लोगों को समझाने में का काम कर रही है, लोगों को होम आइसोलेट करने का काम कर रही है। वहीं अगर बात करें मरने वाले लोगों के आंकड़े की तो अभी तक उत्तराखंड में कोरोना महामारी के कारण 388 लोग कल शाम तक अपनी दम तोड़ चुके हैं। बिल्कुल पवन, जब लगातार ये स्थिति नजर आ रही है, लगातार जो आंकड़े हैं प्रदेश में वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार भी कदम उठा रही है, आप फील्ड पर रहते हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ यहाँ पर कमी नजर आ रही है कि आखिर सख्त कदम उठाने के बाद, लगातार निरीक्षण करने के बावजूद भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश के? बिल्कुल मोनिका, कहीं न कहीं जो पब्लिक है उसमें जागरूकता की कमी देखने को मिल रही, क्योंकि सरकार और WHO लगातार अपनी जो गाइडलाइन है उसमें परिवर्तन कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है कि हर बार पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि किस तरीके से उत्तराखंड में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आखिर कमी कहां पर है, ये बड़ा सवाल। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से हटाए गए अनुग्रह नारायण सिंह। इस वक्त ये बड़ी खबर देहरादून से। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से हटाए गए अनुग्रह नारायण सिंह।
हरीश रावत की नाराजगी के चलते अनुग्रह नारायण पर ये गाज गिरी है। आपको बता दें कि हरीश रावत के खिलाफ जाना अनुग्रह नारायण सिंह को भारी पड़ गया। देवेंद्र यादव को बनाया गया है उत्तराखंड का नया प्रदेश प्रभारी। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या कुछ बदलाव हुआ है आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तराखंड का नया प्रभारी बनाए गए हैं और उत्तराखंड के नए प्रभारी बनाए गए हैं देवेंद्र यादव और अनुग्रह नारायण को इस पद से हटाया गया है। माना यह जा रहा है कि हरीश रावत के खिलाफ जाना अनुग्रह नारायण सिंह को भारी पड़ गया और इसी वजह से देवेंद्र यादव को अब उत्तराखंड का नया प्रभारी बनाया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से हटाए गए अनुग्रह नारायण सिंह। हरीश रावत की नाराजगी के चलते अनुग्रह नारायण सिंह पर यह गाज गिरी है। पवन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, ये बड़ा बदलाव उत्तराखंड कांग्रेस में देखने को मिला। यहां पर अनुग्रह नारायण सिंह को भारी पड़ गई पूर्व सीएम की नाराजगी। बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी में जो गतिरोध बना हुआ था, जो गुटबाजी देखने को मिल रही थी, जो राज्य स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक तमाम नेताओं की नाराजगी सामने आ रही थी, उसको देखते हुए केंद्रीय आईसीसी के द्वारा बड़ा परिवर्तन किया गया, बड़ा फेरबदल किया गया। पूरे देश भर में तमाम प्रदेशों के प्रदेश प्रभारी हटाए गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत तमाम नई जिम्मेदारियां लोगों को दी गई हैं, कार्यकर्ताओं को दी गई, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दी गई हैं। तो वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसको देखते हुए, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक अनुग्रह नारायण सिंह के साथ जो तमाम की प्रदेश प्रभारी थे वो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अनुग्रह नारायण सिंह, प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खेमे में बटे हुए थे और जिसके कारण हरीश रावत के द्वारा नाराजगी का भी कई बार सामना करना पड़ा था। और ये माना जा रहा है कि जो भी उत्तराखंड में जो प्रदेश प्रभारी का बदलाव किया गया है उसके पीछे कहीं कहीं पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का भी हरीश रावत की नाराजगी से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि हरीश रावत को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं उत्तराखंड का प्रभारी देवेंद्र यादव को बनाया गया है। हालांकि प्रीतम सिंह का भी बयान आया है, उनका साफ तौर उनका कहना है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देवेंद्र यादव को प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और उनके नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और हमें उम्मीद है कि देवेंद्र यादव के द्वारा बेहतर काम किया जाएगा और उत्तराखंड में सरकार को बनाने में फिर से पुनः सत्ता में वापसी के लिए देवेंद्र यादव बेहतर काम करेंगे। पवन, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में, उत्तराखंड में जो अंदर खाने मनमुटाव नजर आ रहा है, उस टूटी फूटी कांग्रेस को अब रिपेयर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगले चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अब यहाँ पर अपनी पार्टी को रिपेयर कर रही है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से सभी अब पार्टियां जो है चुनावी मूड में दिखाई दे रही हैं। बीजेपी अपने स्तर से अपनी पार्टी को कोरोना महामारी के कारण भले ही जो जनसभाएं नहीं कर पा रही हो, मीटिंगें नहीं कर पा रही हो, लेकिन वर्चुअल माध्यम से अभी भी कार्यकर्ताओं के बीच में जुड़े हुए हैं। आगामी प्रोग्राम डिसाइड किए जा रहे हैं, आगामी रणनीति पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी चुप नहीं बैठ रही है। कांग्रेस भी लगातार प्रदेश में भ्रमण कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष भ्रमण कर रहे हैं। तो वहीं हरीश रावत भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आज भी बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के कांग्रेस धरना कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं जिस तरीके से जो गुटबाजी चल रही थी उनमें कहीं कहीं ये गुटबाजी, तो यहाँ पर सभी पार्टियां, बिल्कुल पवन, तो सभी पार्टियां यहाँ पर चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चमोली के सिमली पिंडरी नदी पर पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका रहने के चलते लोगों में गुस्सा देखने को मिला। इसी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया। आपको बता दें कि यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो यूकेडी नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार सिर्फ भाषणबाजी कर रही है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। यूकेडी ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। चमोली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिंडरी नदी पर अधर में लटका हुआ है पुल का निर्माण कार्य। पुल का निर्माण कार्य को लेकर यूकेडी ने प्रदर्शन किया। दोबारा काम शुरू ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिंदाबाद
पता ही है हमें। जिंदाबाद जिंदाबाद बेरोजगार को रोजगार दो। सभ्यता से नंबर दो आप आपसे बात करनी पड़ेगी। कौन सा गाना है? क्या नंबर? भ्रष्टाचार की बोल सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का है, जिससे सारे उत्तराखंड में जो बच्चे बाहर से आए हुए हैं सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। दूसरा मुद्दा, जितने भी नए रोड बन रही है थराली ब्लॉक में, थराली देवाल से थराली वाली मोटर रोड मार्ग का इतना बुरा हाल है जिसका कोई हद नहीं है। और एक घाट क्षेत्र में है एक मामला पानी का, पेरी का 60 परिवार रहते हैं, इस बरसात में भी उनको पानी मुहैया नहीं है। और PMGSY द्वारा वो पूरी पाइपलाइन तोड़ दी गई है और जिसका वीडियोग्राफ और मेजरनामा मेरे पास सबूत के तौर पर मौजूद है। मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूं, इन रोडों को ठीक किया जाए, गड्ढे भरे जाएं, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और पानी की समस्या का हल किया जाए। आंदोलन तब होता है जब आम जनता परेशान होती है और इस वक्त सिमली पुल एक सबसे बड़ा मुद्दा है डिम्बर गांव के लिए। डिम्बर गांव की पिछले 30 से 40 वर्षों से ना रोड बन पाई है और पिछले कई बार ये जो सिमली पुल है इसमें कितने ही ठेकेदार आए, लेकिन पुल आज भी वैसा का वैसा ही है। ये लोगों को जोड़ने का एक इकलौता मोटर पुल है, नहीं तो अभी तक झूले से जाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने आमसौड़ में जो हमारा जो पुल शहरागाड़ का पुल है उस पर हमने बात उठाई थी, क्योंकि वो भी 10 सालों से, ये दोनों पुल एक ही समय में शुरू हुए थे और 10 सालों से इस पर काम नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसमें दरार पड़ गई थी। जब हमने इस बात को उठाया, अधिशासी अभियंता से बात की, तो अब उसमें काम शुरू हो गया है। तो वहीं जोशीमठ में चारधाम सड़क परियोजना के तहत लाखों की लागत से बनी नवनिर्मित दीवार भरभराते हुए अलकनंदा नदी में समा गई। गनीमत ये रही कि कोरोना महामारी के चलते हाईवे पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही नहीं थी। दरअसल चारधाम सड़क मार्ग योजना के तहत चल रहे बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में सड़क मार्ग चौड़ीकरण और निर्माण कार्य बैनाकुली से लेकर माणा तक भारत कंस्ट्रक्शंस कंपनी के जरिए किया जा रहा है। वहीं कंपनी के घटिया काम से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जोशीमठ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारधाम परियोजना के तहत बन रही दीवार किस तरह से भरभराकर अलकनंदा नदी में गिर गई, ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमारा तो ये कहना है, और आज नहीं जब से कंपनी का काम शुरू हुआ है यहाँ पे बद्रीनाथ से लेकर और पांडुकेश्वर रोड में विशेषकर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी की गुणवत्ता इतनी खराब है और उनका सामने दिख रहा है। हमने कई वीडियो भेजी हैं कि बालू की जगह पे वो मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं और जिस कारणवश अभी बरसात इतनी ज़्यादा न होने के बावजूद भी सारी दीवारें गिर रही हैं। कई बारें हम लोग स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के इनके विरोध भी गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी आगे भी बहुत बड़ी पहुंच है, जिस कारणवश इसमें न कोई छानबीन हो पा रही है और न ही इसकी गुणवत्ता सुधार हो पा रही है। जी ऐसा है, मैंने इस बारे में कई बार कंप्लेंट कर दी, हाई लेवल तक, दिल्ली तक इनकी कंप्लेंट पहुंचा दी है। ये बाज नहीं आते हैं, ये हमेशा जो भी रोड दीवारें बना रहे हैं मिट्टी में बना रहे हैं। कई बार कहने के बावजूद भी ये जो क्रेशर प्लांट लगा रखा है उसमें भी मिट्टी मिला रहे हैं और सारे मिट्टी में इसको चिन रहे हैं दीवारों को। अभी आर्मी कैंप माणा के नज़दीक में इनकी एक लंबी चौड़ी दीवार जो बनी हुई थी सारी चली गई, जबकि इतनी बारिश भी नहीं है और मौसम भी बहुत बढ़िया है बद्रीनाथ में। अब दीवारें ऐसे ही टूट रही तो बरसात में क्या हालत होगी। ये इनके काम है। आप इसमें उच्च स्तरीय जांच करने के बाद भी ये लिखने के बाद भी अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा इसमें सरकार देखे। तो वहीं काशीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसने अब तक नेता से लेकर अधिकारियों कर्मचारियों तक को अपनी चपेट में ले लिया। अब काशीपुर में 37 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट भी शामिल हैं। वहीं एएसपी ने पत्रकारों से भी अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की है। दरअसल एएसपी ने कल डबल मर्डर का खुलासा किया था। इस दौरान कई पत्रकार भी मौके पर मौजूद थे। तो काशीपुर में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। 37 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। काशीपुर एएसपी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
कल एक मर्डर केस का खुलासा हुआ था काशीपुर में, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी महोदय द्वारा उसका खुलासा किया गया और खुलासे के बाद जांच पता चला है कि आज हमारे काशीपुर के एडिशनल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हमारे काशीपुर के जितने पत्रकार हैं जो कल वहाँ मौजूद रहे, मेरा उन सभी से निवेदन था कि सुबह जैसे ही मुझे पता चला मैंने सबसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द हम अपनी सभी जो है पत्रकार भाई अपनी टेस्ट करवा लें, ताकि हम अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें, रख सकें। तो वहीं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर ब्लॉक स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब 2017 के चुनाव में बीजेपी जनता के बीच गई थी तब युवाओं से रोजगार देने का वायदा किया गया था, लेकिन आज लगभग 4 साल का समय होने जा रहा है, सरकार ने एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। प्रीतम सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युवाओं को जल्द रोजगार नहीं दिया गया तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। प्रीतम सिंह के आह्वान पर ये जिला स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस कार्यालय पर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया, जल्द रोजगार न देने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर बेरोजगारी को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था, नौजवान साथी डबल इंजन की सरकार गठन में अपना सहयोग देंगे तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे। लगभग 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन जो वादा किया था उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। नौजवान साथी रोजगार के लिए सड़कों पर चल करके संघर्ष करने का काम कर रहा है और नौजवान साथियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और अगर सरकार नहीं चली तो निश्चित रूप से हम इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील करेंगे। तो वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला और जोर पकड़ता जा रहा है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के 8वें दिन 200 श्रद्धालु गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रवाना हुए। ज्यादातर श्रद्धालु उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। दरअसल कोरोना और सख्त नियम के चलते हेमकुंड साहिब में तीर्थ यात्री कम संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी तक सिर्फ 700 श्रद्धालु ने ही इस तीर्थ स्थल में मत्था टेका है। तो जोशीमठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 8वें दिन 200 श्रद्धालु पहुंचे हैं हेमकुंड साहिब। कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पौड़ी दौरे पर हैं। वहीं सीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने हरकत में यहां पर कई सारी चीजें सुधारी। आपको बता दें कि रातों रात गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की सड़कों में वर्षा से बने बड़े बड़े गड्ढों को भरने का काम किया गया, जिससे सीएम की निगाहों से सड़कों की खस्ता हालत जो है वो ओझल की जा सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पौड़ी की, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा होने के बाद सीएम के दौरे से पहले हरकत में प्रशासन आया और सड़क पर बने गड्ढों की प्रशासन ने मरम्मत कराई। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम रावत के कलजीखाल दौरे का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कलजीखाल दौरे का जबरदस्त विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। सीएम के दौरे का विरोध तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी और इसी के साथ प्रदेश सरकार पर रोजगार देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कलजीखाल दौरे पर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के दौरे का विरोध किया। तो वहीं डोईवाला में बढ़ती महंगाई को लेकर तहसील प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते आज डोईवाला एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार रेखा आर्य ने सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया और सब्जियों और फलों के बढ़ते दामों पर लगाम कसने के निर्देश दिए। वहीं विक्रेताओं को दामों के चार्ट लगाए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस दौरान डोईवाला एसडीएम
लक्ष्मीराज चौहान ने कहा कि कुछ दिनों से सब्जी और फलों के बढ़ते दामों को लेकर शिकायत मिल रही है और जिस पर आज डोईवाला तहसीलदार रेखा आर्य को निरीक्षण के लिए भेजा गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फलों और सब्जियों के दाम सभी दुकानों पर अलग अलग पाए गए हैं और दुकानों पर रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई है, जिसके लिए सभी विक्रेताओं को जल्द रेट लिस्ट लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारी महोदय के निर्देश थे कि जो बाज़ारों में क्या है सब्जियां और जो फलों के रेट हैं ये मनमानी दरों पर बेचे जा रहे हैं। इसको लेके हमारी जो टीम है तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी जो नगर पालिका और सप्लाई में उनकी तरफ से एक निरीक्षण किया गया टीम बना के, तो कई जगह पाया गया कि उनके द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है, मनमानी दरों से बेचा जा रहा है। उनको चेतावनी दी गई प्लस उनका चालान की कार्रवाई भी की गई है। और दूसरा हो गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा कई दुकानदारों द्वारा, हमारे सब्जी के हों चाहे हमारे राशन वाले हैं, उसको लेकर भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और सभी व्यापारियों को और सभी हमारे ऐसे जो दुकानदार हैं उनको चेतावनी दी गई कि भविष्य में सोशल डिस्टेंसिंग का भलीभांति स्वयं भी पालन करेंगे और जो भी उनके यहाँ कस्टमर आते हैं उनको भी इस बारे में भलीभांति अवगत कराएंगे। और साथ ही जो सर्किल बनाने का था कम से कम 1.5-2 मीटर पे जो सर्किल बनाना था उसको बनाने के भी निर्देश सभी को दिए गए ताकि जो कोविड से नियंत्रण की जो लड़ाई है उसमें हम पार पा सकें।